अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कोडिंग डिफरेंस इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी कि किस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो कोडिंग हो रही होती है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करिए। इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेफरेंस की बात करें तो ये स्लाइड्स जो हैं ये बनाई गई हैं बाय माय प्रोफेसर इरसा मखदूम, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, एंड द डाटा ऑफ दिस स्लाइड्स इज collected by from the book Cognitive Psychology second edition by E. Bruce Goldstein। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक कोडिंग। कोडिंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी इज डिफरेंट। ठीक है, किस तरह से डिफरेंट है? जो शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर उसमें हम कोडिंग की बात करें तो उसमें 3 तरह से कोडिंग हो रही होती है। ठीक है, ऑडिटरी, विजुअल एंड सिमेंटिक कोडिंग हो रही होती है किसमें? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी यही कोडिंग चल रही होती है, तीनों ऑडिटरी, विजुअल एंड सिमेंटिक, लेकिन एक दूसरे से ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? विजुअल कोडिंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी व्हेन अब ये किस तरह से हो रही है? विजुअल कोडिंग किस तरह से हो रही है लॉन्ग टर्म में? अगर हम देखा जाए, जब हम किसी भी चीज़ को याद कर रहे हैं, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से रिमेंबर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द विजन। ठीक है, किसी भी बंदे को वो हमें इसलिए याद आया, हम उसकी शक्ल देख कर, उसकी अपीयरेंस देख के हमें वो याद आया कि अच्छा ये वो बंदा था। ठीक है, हमने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी किस बेस पर थी? विजुअल कोडिंग की फॉर्म में हुई थी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने किसी को रिकॉग्नाइज़ किया, किसी पर्सन को, ऑन द बेस ऑफ हिज साउंड, ठीक है, हिज और हर साउंड, उसकी वॉइस की वजह से आपने उसकी ऑडिशन, मतलब ऑडिटरी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई कि आपने साउंड की वजह से उसको रिकॉग्नाइज़ किया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑडिटरी कोडिंग कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपने किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज़ किया ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? सिमेंटिक कोडिंग। ठीक है, कोई भी, वो कह रहे हैं कि सब्सटेंस, गेस्ट का क्या मतलब है? कोई सब्सटेंस आपको याद आया, ठीक है, जनरल, या कोई चीज़ आपको मीनिंग की वजह से याद आई कि अच्छा ये हुआ था, हाँ फलां, पास्ट में मीनिंग था उसका, कोई आपको मतलब मीनिंग की वजह से कोई चीज़ याद आई, तो ये क्या है? सिमेंटिक कोडिंग हुई है। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी ये तीनों कोडिंग हुई होती है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें जो कोडिंग होती है, मोस्टली जो कोडिंग हुई होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो किस फॉर्म में हो रही होती है? फोनीमिक फॉर्म में, मतलब साउंड्स की फॉर्म में, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी कोडिंग। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मेन जो है वो कोडिंग किस में हो रही होती है? मोस्ट कोडिंग जो है मेजरली ऑडिटरी में हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर विजुअल में होती है, कुछ चीज़ें हम विजन की वजह से शॉर्ट टर्म में जा रही होती हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास आती है सिमेंटिक, के मीनिंग की वजह से चीज़ें जो है वो उसमें जा रही होती हैं हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो जा रही है, मोस्ट जो कोडिंग हो रही है वो किस में हो रही होती है? सिमेंटिक में। ठीक है, सिमेंटिक इसमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है, और शॉर्ट टर्म में ये सबसे ज़्यादा कम डोमिनेंट थी। ठीक है, पहले उसमें थी ऑडिटरी में, फिर विजुअल में, फिर सिमेंटिक में चीज़ें हम कोड कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ें सबसे ज़्यादा सिमेंटिक कोडिंग के थ्रू जा रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद फोनीमिक आता है जिसको ऑडिटरी या फोनीमिक हम कहते हैं, और फिर उसके बाद विजुअल आ रहा होता है। ठीक हो गया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि semantic encoding is illustrated by the kinds of errors that people make in tasks that involve long term memory। अब semantic encoding जो है उससे आप इस तरह से भी illustrate कर सकते हैं कि जो हम नॉर्मली जो एरर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व होती है। सपोज़ यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी कि उसको जो है वो ट्री वर्ड याद रखना था, उस पर्सन ने ट्री वर्ड सुना था लेकिन उसको ट्री के बजाय बुश याद रहा। ठीक है, बुश आई थिंक झाड़ियों को कहते हैं। तो अब ट्री और झाड़ियाँ एक सी बात हो गई ना, तो यहाँ पर वो एक सी बात जो हुई है ये क्या है? मीनिंग है। ठीक है, कि उसको ट्री के बजाय बुश याद रहा, तो मतलब मीनिंग उसको याद रहा कि अच्छा कोई झाड़ियाँ टाइप जगह थी। ठीक है, उसको एग्जैक्ट ट्री नहीं याद रहा, तो मतलब उसने इन्फॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर किया था अपने माइंड में? मीनिंग के थ्रू स्टोर किया था। ठीक है, इस तरह से अब सपोज़ कोई पेपर पढ़ाओ, या सपोज़ पेंसिल पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन वो बंदे को ये याद रह जाएगा कि ये जो टेबल था इसके ऊपर पेन पड़ा था, पेंसिल नहीं याद रहेगी। तो मतलब उसने मीनिंग माइंड में रख लिया ना कि ये चीज़ लिखने के लिए थी, अब चाहे वो पेंसिल है चाहे वो पेन है। ठीक है, तो इस तरह हम मीनिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि जनरल जो एरर कर रहे होते हैं, हम ट्री की बजाय उसने बुश को याद रखा, तो ये एरर्स इंडिकेट कर रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ पर हो रही होती है? सिमेंटिक की वजह से। हम खुद ही याद रखें कि जो जब हम रट्टा लगाएं किसी चीज़ को तो वो जल्दी भूल जाता है, लेकिन अगर आप उसको उसके मतलब को समझ के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें तो आप क्या करें? सिमेंटिक कोडिंग करें। तो जब कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होता है तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाता है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसकी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो सिमेंटिक कोडिंग ज़्यादा हो रही होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में।
ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब ये जो ट्री वर्ड उसको याद रहा, वो ना तो विजुअल अपीयरेंस से याद रहा, ना साउंड की वजह से ट्री से याद रहा। जो उसको ट्री वर्ड जो है वो उसकी वजह बुश याद रहा, वो किस वजह से याद रहा? मीनिंग की वजह से, क्योंकि ट्री और बुश दोनों का तकरीबन सेम सेम मीनिंग बन रहा है। तो मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन उसकी हुई थी, ये जो ट्री ये वर्ड था, इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई थी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में थी, लेकिन उसके मीनिंग की वजह से हुई थी। तो इसलिए उसने उसको सिमिलर जो वर्ड था उसको उसने रिट्रीव कर लिया। एज इट इज़ वो ट्री नहीं माइंड में आया उसके, क्योंकि उसने मीनिंग के वजह से उसको रखा था। अच्छा, जैक्विलीन सैकॉस 1967, इन्होंने ये जो मीनिंग है लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन का जो इम्पोर्टेंस है इस बात की कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जो मीनिंग की वजह से जा रही होती हैं, इसको उन्होंने इलस्ट्रेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक पैराग्राफ, एक पैसेज था, उसकी टेप रिकॉर्डिंग सुनी। उसके बाद लाइक द वन इन द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बताया है, ठीक है, उन्होंने उसको पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने कुछ पैसेज वो जो है वो उसको सुनाए टेप रिकॉर्डिंग के थ्रू। इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द टेलीस्कोप, जिसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ठीक है, उस पैसेज में जो उन्होंने सुना, जिसमें यह था कि होलैंड में एक मैन है जिसका नाम है लिपर शेप, एक आई ग्लास मेकर था, और एक दिन उसके वो चिल्ड्रन जो है वो उसके लेंस जो उसने बनाए हुए थे, लेंसेज थे उसके सामने, वो बच्चों के सामने उसके साथ वो खेल रहे थे, और उन्होंने डिस्कवर किया कि जब दैट थिंग सीम वेरी क्लोज इफ टू लेंसेज वर हेल्ड अबाउट अ फुट अपार्ट, कि अगर उनको थोड़े से वक्फे से रखा जाए दो लेंसेज को तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं। ये उन्होंने खेलते खेलते देखा। तो लिपशे ने जो है इस बारे में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, अपने स्पाई ग्लास को अट्रैक्टेड मच अटेंशन, उसके स्पाई ग्लास जो था उसको उसने ज़्यादा अटेंशन दी, और फिर उसके बाद उसने गलीलियो को लेटर भेजा। He sent a letter about it to Galileo, the great Italian scientist, जो कि ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट था। गैलीलियो ने इसको देखा, रियलाइज़ किया इसकी इम्पोर्टेंस को, इस डिस्कवरी को, और फिर उसने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया। ठीक है, इससे रिलेटेड अब ये वाला पैसेज उन्होंने सुना। उसके बाद जब ये पैसेज ख़त्म हो गया, एंड इंडिकेट विच ऑफ द सेंटेंसेज इज आइडेंटिकल टू द सेंटेंस इन द पैसेज, तो फिर उनसे पूछा गया, उनको कुछ सेंटेंसेस दिए गए, उनसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सेंटेंस था जो आपको लगता है कि जो अभी आपने पैसेज सुना है उसमें मौजूद था। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्या था? ही सेंट अ लेटर अबाउट इट टू गैलीलियो द ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट। ठीक है, ये लेटर था, गैलीलियो द ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट सेंट हिम अ लेटर अबाउट इट। ठीक है, पहले में ये है कि उसने गैलीलियो को लेटर भेजा जो कि एक ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट था। ठीक है, दूसरे में ये है कि गैलीलियो ने जो है वो इसको लेटर भेजा। थर्ड में ये है कि लेटर अबाउट इट इज सेंट टू गैलीलियो, इसके बारे में जो लेटर था वो गैलीलियो को भेजा गया जो कि एक ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट था। उसके बाद फोर्थ है ही सेंट गैलीलियो द ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट अ लेटर अबाउट इट। ठीक है, ये चार सेंटेंसेस जो हैं वो उनको दिए गए जिसमें से उन्होंने सेलेक्ट करना था। अब कौन सा सेंटेंस वो पिक करेंगे? सेंटेंस वन इज़ द ओनली वन दैट इज़ आइडेंटिकल टू द पैसेज। देखा जाए तो मेन जो एज इट इज़ है, जो ये यहाँ पर लाइन दे कि ही सेंट अ लेटर अबाउट इट टू गैलीलियो द ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट, वो एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास वन में आ रही है। ठीक है, अब कुछ ने तो वन उसी को पिक कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैनी ऑफ द कुछ पार्टिसिपेंट्स ने जो हु हर्ड अ पैसेज अबाउट 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज द वन यू रीड, ठीक है, उन्होंने उसको पैसेज को 2 दफ़ा सुना। ठीक है, उसके जिस तरह अभी हमने रीड किया इसी तरह से उन्होंने भी 2 दफ़ा उसको सुना, और उन्होंने वो जो है इसको बताया कि सेंटेंस वर्ड जो है वन जो है वो उसके साथ एज इट इज़ मैच हो रहा है। ठीक है, जिनको लगा कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन 2 जो है वो चेंज हो चुका था, मतलब 2 में बात ही उल्टी हो गई ना। इसने भेजा था उसको लेटर, ठीक है, गैलीलियो को, ना कि गैलीलियो ने इसको भेजा था। तो 2 में बिल्कुल बात ही उल्टी होगी कि गैलीलियो ने इसको लेटर भेजा। तो वो कह रहे हैं कि 2 वाला जो सेंटेंस था, पीपल ज़्यादातर जो थे उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि 2 वाला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, वो उल्ट हो गया। ठीक है, 3 और 4 अगर हम देखें तो उसकी वर्डिंग चेंज कर दी गई है, लेकिन बात वही है। ठीक है, कि लेटर अबाउट इट सेंट टू गैलीलियो, कि उसने लेटर भेजा गैलीलियो को जो कि ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट, मतलब बात वही है दोनों में, लेकिन वर्डिंग चेंज कर दी गई है। ठीक है, वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं पैसेज के साथ, लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है। तो पार्टिसिपेंट्स ने सेंटेंस जिन्होंने मीनिंग की वजह से उसको याद रखा था, वर्डिंग के तौर पे उन्होंने याद नहीं रखा था पैसेज का, जैसे उन्होंने मीनिंग याद रख लिया था कि हाँ जी उसने लेटर भेजा था, तो उन्होंने 3 और 4 को भी सिलेक्ट किया। ठीक है, कि हाँ ये भी मैच हो रहा है पैसेज के साथ। तो इस तरह से ये इंडिकेट हो रहा है कि स्पेसिफिक वर्डिंग इज़ फॉरगॉटन, तो उन्होंने वर्ड्स जो थे उसको भूल गए वो, लेकिन जनरल मीनिंग उनके माइंड में रहा। तो ये किस वजह से वो मीनिंग उनके माइंड में रहा? कि उन्होंने सिमेंटिक कोडिंग की थी।
उन्होंने मीनिंग की वजह से उस इन्फॉर्मेशन को अपने लॉन्ग टर्म में रखा था। तो सिमेंटिक कोडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना कि सिर्फ स्टोरीज़ को रिमेंबर करने के लिए, बाकी भी हमारी लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं, हमें जो हमारी पिछली सारी बातें हैं वो रट्टा भर रट्टा याद नहीं है, वो मीनिंग के तौर पर याद होती हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो क्या है, उसकी कोडिंग डिफरेंट होती है फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।